मेरे प्यारों, यीशु के नाम से प्यार भरा अभिवादन। क्या भले चंगे हैं? हमेशा आनंद के साथ रहने के लिए कहते हैं ना, प्रभु में सदा आनंदित रहना है। प्रभु हमारे साथ रहने से हमें आनंदित के साथ रहना है। समस्या होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन प्रभु सब में हमें साथ रहेगा। आज प्रभु आपको देख कर एक वादा को देने के लिए चाहते। एजेकियल के पुस्तक में 37 अध्याय का 14 वचन में आप देख सकते हैं, और मैं तुम में अपनी आत्मा बसाऊंगा और तुम जीवोगे। आप कहेंगे शरीरी तरीके से मैं तो जिंदा हूं। ये आत्मिकता की एक शिक्षा है, ये आत्मिकता की बातें हैं। कुछ ऐसे कार्य होने के चलते हमारे जीवन में आत्मिकता की मृत्यु हो जाती है। कोई कहते हैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, मेरे दिल में खुशी नहीं है और आनंद का जीवन मरा हुआ है। कहते हैं पूरा दिल में शांति नहीं है, पूरा मरा हुआ जैसे लगता है। पवित्र आत्मा आने से हमें वो जिलाएगा। परमेश्वर अपनी आत्मा का हमारे ऊपर उंडेलता है और हमें पुनः जीवित करता। आज आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, लगता है कुछ क्षेत्र में ऐसे मरे हुए हैं। पवित्र आत्मा आने से फिर से हमारे जीवन को जिलाएगा। जो कुछ मरा हुआ था फिर से वो जीवन आ जाएगा। जिस घर में शांति नहीं था उस घर में प्रभु की आत्मा के द्वारा फिर से शांति आएगा। जहां आनंद नहीं था उसके आत्मा के द्वारा फिर से प्रभु अपने आनंद को उंडेलेगा। रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन में ऐसे लिखा है, मरा हुआ उस शरीर की अंगों में पवित्र आत्मा उतर के फिर से जीवन देता। मैं एक परिवार को जानता था, उसमें एक भाई था, उनका लिवर खत्म हो चुका है। कहते हैं वो फेफड़ा बिल्कुल वो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया है बिल्कुल समाप्त हो गया, अभी स्थिति गंभीर हो गया, इसलिए सारे रिश्तेदारों को आप कवर दीजिए, क्योंकि इसके बाद ये व्यक्ति बचेंगे नहीं कह दिए। अभी फाइनल स्टेज है, कल भी ये मर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही स्थिति में उन्हें अस्पताल में रखा गया था। उनकी पत्नी को ये वचन याद आया, पवित्र आत्मा मरा हुआ उस शरीर की अंगों को फिर से जिलाएगा। इस वचन के द्वारा वो बहन ने प्रार्थना की, रात भर वहां पर प्रार्थना की। आईसीयू यूनिट में उनका पति का स्थिति के गंभीर में रखे हुए वो प्रार्थना करने लगी। उस वचन के अनुसार कहने लगी, पवित्र आत्मा फिर से जीवन देने वाला है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ रात भर अपने पति के लिए, उसका जीवन फिर वापस आने के लिए वो इतना प्रार्थना करने लगी। वो कहने लगी, मैं आईसीयू यूनिट में अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा तू अंदर जाके मेरे पति के लिए कार्य कर सकता है। जैसे ही सुबह डॉक्टर ने आके बातें करते तो ये मरीज बिल्कुल उठ के बैठ गया, साधारण तरीके से सबसे बातें की। डॉक्टर ने सोचा था बिल्कुल ये मर जाएंगे, ये कैसे संभव था। परमेश्वर ने उनके लिए नया लंग्स को दे दिया। मरा हुआ उस लिवर के लिए कैसे उनको फिर से जीवन आया। वो पत्नी जानती थी, क्योंकि वो रात भर वचन के द्वारा प्रार्थना की। पवित्र आत्मा जिलाने की सामर्थ्य को रखता है। प्रभु कहता, मैं अपनी आत्माओं को बसाऊंगा, तुम्हें फिर से जीवन मिलेगा। किस क्षेत्र में आपको जीवन चाहिए? हो सकता है आपका शरीर के अंगे मर चुका होगा, किडनी में, आपका लिवर में, आपका यूट्रस में, आपका हार्ट में, कुछ न कुछ बातों में शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो प्रभु से प्रार्थना करें। जीवन देने के लिए प्रार्थना कीजिए, जरूर एक चमत्कार होगा। आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चों के लिए ये जीवन देने वाला सामर्थ्य की आवश्यकता हो सकता है। यदि आप प्रार्थना करने से आज परिस्थिति को बदलेंगे, सारे मृत्यु की बातों को बदल के उसमें जीवन को लाएंगे, आपका जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। जिस क्षेत्र में आपके लिए जीवन चाहिए उस क्षेत्र के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिएगा। आज एक चमत्कार को देखेंगे। जीवन देने वाला पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो। प्रभु जी, इस बेटा, इस बेटी आपके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तू इनके जीवन में जीवन देना है।
दुख देने वाले इनका शरीर में जो कुछ बीमारियां हैं प्रभु, सारी बातों को बदल के प्रभु इनका शरीर में फिर से एक नया जीवन को दे। इनका जीवन में, काम में, बिजनेस में, सेवा में, पढ़ाई में, जिस क्षेत्र में मरा हुआ वो सारी बातों में तू जीवन को दे। अब यह तेरी आत्मा उंडेलने पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।